इनजस्टिस था। सी देखो, हर कोई अपने हिसाब से अपना 100% देता है। शायद मेरी कोई कमी रही हो, आगे आने वाले लाइफ के लिए मेरे लिए सीख थी कि हाँ, मैं कहीं कुछ भी कमी ना छोड़ूं। सी मैं लॉकअप के बाद मुनावर से पर्सनली नहीं मिली हूँ, सो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। और जिस तरीके से वो अंदर लॉकअप में रहता था वो बिल्कुल नेचुरल था, बट जो आज़मा करती थी प्रोवोक, प्रोवोक भी उतना ही गलत है जितना कि हिंसा। आपने कहा कि 2 कदम दूर थी। देखो, हार जीत तो लगी रहती है, एक एक कोई जीत नसीब होती है और हार के जो जीतता है वो बहुत अलग होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे मेरे फ़ैन से प्यार मिला है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिखाया है, सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और मैं जीती हूँ। हाँ, जब मुझे लॉकअप से कॉल आया था कि ऐसे रियलिटी शो हम बना रहे हैं लॉकअप, तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज मैंने कभी पहले रियलिटी शो किए नहीं हैं और मैंने रियलिटी शो देखे भी नहीं हैं। सो मेरा कोई ऐसा मतलब वो नहीं था जाने का। बट फिर मैंने सोचा कि यार, लेट्स टेक अ चांस, कुछ नया करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको अच्छे से ग्रैब किया जाए। तो यस, मैंने फिर हाँ की और अच्छे से कर आई इसको। मेरी मुनावर, साइशा, अली, ज़िशान, सबके साथ पूनम, हिज ब्रेव, कि जो वो जिस तरीके से चीज़ों को नाप तोल के बोलता है, उसको पता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने। तो उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो जितना बताना चाहता है वो उतना ही बताता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बहुत एक प्राउड फीलिंग भी थी और मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत प्राउड थे और वो बहुत खुश भी थे। और मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा वेलकम किया। आई वॉज उस टाइम पे बिकॉज आई फील हो रहा कि थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू सो मच। सी देखो, हर कोई अपने हिसाब से अपना 100% देता है। शायद मेरी कोई कमी रही हो, आगे आने वाले लाइफ के लिए मेरे लिए सीख थी कि हाँ, मैं कहीं कुछ भी कमी ना छोड़ूं। जो मैंने कमियां यहाँ छोड़ी, मैं आगे आने वाली चीज़ों में, जो मैं करने वाली हूँ, जो भी होने वाला है, उसमें मैं कमी ना छोड़ूं। सी मैं लॉकअप के बाद मुनावर से पर्सनली नहीं मिली हूँ, सो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। और जिस तरीके से वो अंदर लॉकअप में रहता था वो बिल्कुल नेचुरल था मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे को कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि वो फेक है। तो आई होप कि वो बाहर भी ऐसा ही हो। आई टोल्ड यू ना कि मेरे को टाइम नहीं मिला। मेरे आप इंस्टाग्राम पे देखोगे मैं एक्टिव नहीं थी, एक हफ्ते से मैंने कुछ भी नहीं डाला था। सो अब मैं चलाऊँगी इंस्टा, उससे मिलूँगी। और ज़रूरी नहीं यार दोस्ती वोस्ती शो करने के लिए एक दूसरे को फॉलो किया जाए, वो रहता है ये चीज़। अभी हम मिलेंगे तो एक दूसरे को फॉलो भी करेंगे, मिलेंगे भी। आने वाले समय में किस तरह से आपको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हो? कैन वी सी यू इन बिग बॉस और अदर रियलिटी शो, एनीथिंग? लेट्स सी। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट स्पेशली विद मुनावर? वी हर्ड दैट यू आर डूइंग अ सॉन्ग विद मुनावर। फॉर श्योर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिताया नहीं है कुछ। सब चीज़ें देखी जाती है ना, एक एक चीज़ मिलाकर हम अगर देखें तो मुनावर और पायल का गेम बहुत डिफरेंट था। दोनों के डिफरेंट वे थे चलने के। वो बहुत अलग चलती थी, मुनावर बहुत अलग चलता था। सो दोनों के हिसाब से मुनावर उनको बेस्ट लगा तो इसलिए वो जीता, और उसमें वो क्वालिटी थी जीतने की। और मैं बात करूँ जो जिशान के साथ हुआ, जी उनका इविक्शन हुआ, काफ़ी चर्चा हुई उसके बारे में। आप उस टाइम पे आप काफ़ी क्लोज आप ही थे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कौन राइट था कौन रॉन्ग था उस सी टाइम? देखो, जो उसने झाड़ू मारी, मैं उसके अगेंस्ट थी, है ना, कि उसने वो जिसको झाड़ू नहीं मारना चाहिए था, वो उसको भी फील हुआ कि वो उससे शायद एक गुस्से में लग गया। बट जो आज़मा करती थी प्रोवोक, प्रोवोक भी उतना ही गलत है जितना कि हिंसा है। बिकॉज वो मतलब प्रोवोकिंग में इतनी गलत गलत चीज़ें, कोई अपनी के बारे में नहीं सुनेगा। माँ बाप, भाई बहन, सबके एक जैसे होते हैं। सो कोई भी अगर किसी के माँ बाप के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको इतना गलत गलत बोला गया, सो जो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उसने जो किया उसकी सज़ा उसको मिली। बट जो आज़मा ने किया वो भी गलत था। शुरुआत किसने की आपके हिसाब से? शुरुआत आज़मा ने की, शुरुआत आज़मा कर रही थी, उसके माँ बाप पे चढ़ रही थी, उसके गर्लफ्रेंड पे चढ़ रही थी। एंड डू यू थिंक मतलब जो गलती की दोनों ने की, बट सजा जिशान को मिली, जिशान को घर के बाहर निकल गया, डू यू थिंक दैट थिंग वाज राइट? सी देखो, वो चीज़ हम राइट और रॉन्ग नहीं बोल सकते। जो बाकी मेकर्स को जो लगा उन्होंने वो किया, तो वो उनके ऊपर ही छोड़ते हैं। लाइक उसका जस्टिस था इनजस्टिस था आपके हिसाब से? इनजस्टिस था।
वो नहीं होना चाहिए बट था। अगर वो जो उसने झाड़ू मारी थी उसके लिए वो ठीक भी था, बिकॉज हम ऐसे जो लड़की के ऊपर मारा गया था तो वो गलत था। वो हमें भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ हम बोल रहे थे कि वो उसको झाड़ू नहीं मारनी चाहिए थी, बाकी सब ठीक था, उसको झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। बट प्रोवोक तो उन्होंने किया। प्रोवोक तो आजमा ने किया, चालू भी उसी ने किया था। ओके, और इसके और अलावा उसके जाने के बाद भी वो उसको प्रोवोक करती रहती थी, बोलती रहती थी, कैमरा के आगे भी बोलती रहती थी, उसने पूरा ड्रैग किया उसको एंड तक। और जब प्रिंस आए घर पे कुछ अलग ही माहौल बन गया वो घर का, तो आप किस तरह से प्रिंस की जो जर्नी है, जो छोटी जर्नी है उनकी, पर वो जब से आए घर में कुछ अलग ही माहौल बन गया, आपको क्या लगता है उसको? प्रिंस इज़ लाइक माई बिग ब्रदर। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेरे को गाइड भी किया, मुझे गेम समझाया भी कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो और अच्छा करोगे। वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि इस तरीके से कर, इस तरीके से कर। तो वो उनकी जो जर्नी छोटी सी थी वो बहुत अच्छी जर्नी थी, हमारे लिए बहुत मतलब इंस्पायर किया उन्होंने हमें। और ऑफ कोर्स वो 4 रियलिटी शो जीते हुए हैं, तो उनके साथ वहाँ पे एज अ को कैदी रहकर मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ